हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि आकृति 9.28 में ये हमारा आकृति दिया हुआ है। एपी समांतर बीक्यू समांतर सीआर है। तीनों रेखा आपस में समांतर है। ये दोनों समांतर है, फिर ये दोनों समांतर है, तीनों तो आपस में समांतर है। सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ ए क्यू सी कहाँ पे है, तो एरिया ऑफ ए क्यू सी है। दूसरा हमारा एरिया ऑफ पी बी आर है, एरिया ऑफ पी बी आर है। इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी हमें प्रूव करना होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, इस तरीके से हम लोग ढूंढते हैं कि जब ऐसे हमारा मिल जाता है कि दो समांतर रेखा के बीच हमारा एक ही आधार पर अगर यदि एक त्रिभुज बन रहा है तो वो जो त्रिभुज दोनों बनेगा उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो बराबर होगा। उसी को चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करके लिखना है। ठीक, देखो एक हम त्रिभुज पहले ले लेते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा है ए बी क्यू, दूसरा हमारा यहाँ पे बी पी क्यू। ठीक, ये दोनों त्रिभुज के लेते हैं। तो देखो तो ए पी और बी क्यू आपस में समांतर है, तो ये समांतर रेखा के बीच स्थित है। और इसमें क्या है कि कॉमन चीज़ क्या है, तो बी क्यू दोनों में आ रहा है, इसमें भी हमारा आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा, सेम बनेगा। उसी तरीके से इसमें भी हम लोग इसी प्रकार से लेंगे। तो यहाँ से लेकर के बी क्यू सी को लेंगे और बी क्यू आर को लेंगे। अब बोलेंगे कि ये दोनों को ही क्यों ले रहे हैं। देखो हम जब इसके एरिया यानी एरिया ऑफ ए बी क्यू को जो है सो बराबर कर देंगे एरिया ऑफ बी पी क्यू का। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग इधर एरिया ऑफ बी सी क्यू को बराबर कर देंगे बी क्यू आर के बराबर। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि देखो ये समीकरण 1 बनेगा और ये हमारा समीकरण 2 बनेगा और दोनों को मिला करके जोड़ेंगे तो ये हमारा ए बी क्यू होगा इधर का वाला, और फिर इसी में हमारा इधर वाला साइड वाला जुटेगा तो ये बी क्यू सी होगा। जब ये दोनों जुटेगा तो बनेगा पूरा क्या, तो ए क्यू सी बनेगा। ठीक, उसी तरीके से इसमें भी बनेगा। ठीक, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस त्रिभुज को ले रहे हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। चलो तो उसी बात को यहाँ पे लिखना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज के अंदर आएंगे, इसमें ए बी क्यू और त्रिभुज पी बी क्यू के अंदर। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण, पहले यहाँ पे प्रमाण दे लग करके और लिखेंगे यहाँ पे ए बी क्यू तथा पी बी क्यू, ए बी क्यू तथा पी बी क्यू तथा पी बी क्यू त्रिभुज लगा देंगे। ठीक, लगा देते हैं। त्रिभुज भी पी बी क्यू कहाँ पे है, तो पी बी क्यू और ए बी क्यू दोनों क्या है कि एक ही आधार पर स्थित है। दोनों एक ही आधार, कौन सा आधार है, तो ये बी क्यू पर दोनों स्थित है। तो बी क्यू पर स्थित है तथा इस समांतर रेखा के दोनों के बीच स्थित है। समांतर रेखा के बीच स्थित है। ठीक, तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा इसके के बराबर बनेगा। तो इसमें हमारा ए बी क्यू जो होगा एरिया ऑफ यानी ए बी क्यू जो हो जाएगा, जो क्षेत्रफल बनेगा ए बी क्यू का, वो क्षेत्रफल किसके बराबर, तो एरिया ऑफ पी बी क्यू के बराबर होगा, पी बी क्यू के बराबर। इसको हम लोग पहला नंबर समीकरण मान लेते हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे बी क्यू पर ही आधारित ये हमारा पहला त्रिभुज और दूसरा हमारा ये, और ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। तो फिर से वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि त्रिभुज बी क्यू सी तथा त्रिभुज बी क्यू आर तथा त्रिभुज बी क्यू आर दोनों एक ही आधार, तो आधार का नाम क्या है, तो उसको भी लिखना है। तो बी क्यू पर स्थित है, बी क्यू पर स्थित है और ये भी क्या है, तो समांतर रेखा के बीच में भी स्थित है और समांतर रेखा के बीच स्थित है। और समांतर रेखा, अब ब्रैकेट में दे सकते हैं कि कौन सा रेखा समांतर है, तो बी क्यू और सी आर आपस में समांतर है, बी क्यू समांतर सी आर है। तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा इसके क्षेत्रफल के बराबर तो बनेगा एरिया ऑफ ए बी यानी बी क्यू सी, एरिया ऑफ बी क्यू सी जो होगा, एरिया ऑफ बी क्यू सी जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, तो एरिया ऑफ बी क्यू आर के, एरिया ऑफ बी क्यू आर का। ठीक, अब हमें यहाँ पे दो समीकरण मिल गए, पहला और दूसरा, इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक, चलो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 जोड़ 2, समीकरण 1 जोड़ 2। इसमें हम लोग एक साइड को जोड़ते हैं तो एरिया ऑफ ए बी क्यू हो जाएगा यहाँ पे प्लस का, इसके साथ हमारा ये जुड़ जाएगा तो एरिया ऑफ बी क्यू सी बनेगा, बराबर है तो बराबर, और इधर हम लोग दोनों को साथ जोड़ेंगे, एरिया ऑफ पी बी क्यू प्लस एरिया ऑफ बी क्यू आर। ठीक, अब इसके आगे हम लोगों को क्या करना है कि एरिया ऑफ ए बी क्यू प्लस एरिया ऑफ बी क्यू सी, ए बी क्यू कहाँ पे है, तो इस जगह पे है। देखो यहाँ पे है, थोड़ा सा पीछे करते हैं,
ये हमारा ए बी क्यू है, ठीक। और इसमें हम लोग यहाँ पे जोड़ रहे हैं बी क्यू सी को जोड़ रहे हैं। तो जब बनेगा पूरा कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो ए सी क्यू बनेगा पूरा, ए सी क्यू। ये यानी यहाँ से लेकर के ये क्षेत्रफल जुटेगा, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये हमारा, और ये क्षेत्रफल पूरा बन जाएगा। तो इसका नाम क्या है, तो ए क्यू सी को लिखेंगे, ठीक। तो इसके जगह पर हम लोग यहाँ पे देखो, ये जो जुट के हो जाएगा एरिया ऑफ ए क्यू सी बराबर है, तो बराबर। उसी प्रकार से पी बी क्यू और बी क्यू आर को जोड़ना है, ठीक। पी बी क्यू कहाँ पे है, तो पी बी क्यू और बी क्यू आर, ये दोनों को जोड़ना है, ठीक। तब जैसे ही ये दोनों त्रिभुज मिलेगा तो बनेगा पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, तो एरिया ऑफ पी बी आर बन जाएगा, एरिया ऑफ पी बी आर। और यही हमें तो प्रूव करना था, ठीक। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों को।